नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं आपके साथ पारिजात। बिहार की राजनीतिक हलचल पर अमूमन पूरे देश की निगाहें टिकी होती है, यानी कि बिहार की राजनीति में सबकी दिलचस्पी होती है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी देर है, लेकिन गाहे बगाहे राजनीतिक दल ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उन पर चर्चा शुरू हो जाती है। आप परशुराम जयंती को ले लीजिए, है तो भगवान परशुराम जी की जयंती, लेकिन सियासी दल इसे भी भुनाने में नहीं चूक रहे हैं। इस बार परशुराम जयंती की बिहार में चर्चा खास है। खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल इस जयंती को धूमधाम से मनाने की बात कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, समझ जाइए। इसके ठीक पहले एक नए नारे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से उछाले गए इस नए नारे को पार्टी की एक नई सोशल इंजीनियरिंग के रूप में देखा जा रहा है। माई यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर के दम पर पिछले कई चुनावों में जीत दर्ज करने में नाकाम रही पार्टी की नज़र अब ब्राह्मण और भूमिहार वोटर्स पर है, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता परशुराम जयंती को इस बार काफ़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का प्रयास माना जा रहा है। पार्टी ने एक नया नारा भी तैयार किया है जो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। बाभन के चूड़ा, यादव के दही, दोनों मिली तब बिहार में सब हो ही सही। हाल ही में एमएलसी चुनाव के दौरान आरजेडी को भूमिहारों का अच्छा साथ मिला था। अब पार्टी की नज़र ब्राह्मणों पर है, जिनकी बिहार में करीब 6% की आबादी है। ब्राह्मणों की आबादी भले ही बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन शिक्षा और सामाजिक स्तर पर ये वर्ग काफ़ी प्रभावशाली रहा है। राजनीतिक विश्लेषणों की अगर हम बात करें तो असल में आरजेडी को इस बात का एहसास हो चुका है कि सत्ता में आने के लिए उसे समाज के हर वर्ग के सहयोग की आवश्यकता है। यादव मुस्लिम टैग की वजह से कोई अगड़ी जातियां बीजेपी या जेडीयू से नाराज़गी के बावजूद भी आरजेडी को वोट नहीं करते हैं। ये भी कहा जाता है कि पार्टी ने यूपी चुनाव के नतीजों को देखकर भी रणनीति में बदलाव किया है, जहां अखिलेश यादव ने इस बार MY टैग से कुछ सीमा तक किनारा करके सवर्णों और गैर यादव ओबीसी जातियों पर भी फोकस किया था। समाजवादी पार्टी भले ही सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन नई रणनीति के तहत वो सीटों और वोट की फीसदी में, यानी कि वोटों की बढ़त उनमें काफ़ी इस बार देखी गई जब परिणाम आए। बिहार के बोचहा में हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद बिहार में कई नए राजनीतिक समीकरण बनते बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। बोचहा में बीजेपी की हार हुई तो सबसे बड़ी वजह यह बताई गई कि बिहार में भूमिहार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यही वजह है कि वो आरजेडी के साथ हुए और बोचहा में लालू यादव की पार्टी जीत हासिल करने में कामयाब हुई। राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बिहार में नाराज भूमिहार लगातार आरजेडी के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि अब बिहार में एक नए फॉर्मूले की तैयारी शुरू की जा चुकी है। आरजेडी अब भूमिहार ब्राह्मण और यादवों को साथ में लेकर एक नया समीकरण बनाने की कोशिश में है। इसका मतलब साफ है, साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं भूमिहार और यादवों को एक साथ करने की कोशिश चल रही है, ताकि आने वाले चुनाव में बीजेपी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। आरजेडी के इस समीकरण ने बीजेपी के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। अगर आरजेडी का फार्मूला हिट हो जाता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। हालांकि ये भी सच है कि बिहार में भूमिहार कभी भी आरजेडी के वोटर नहीं रहे, लेकिन बदलते राजनीतिक परिवेश के बीच ये दोनों साथ साथ आते दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक रूप से दोनों को समाज का मजबूत स्तंभ माना जाता है। आरजेडी की नज़र ब्राह्मण और भूमिहारों पर है, और ये कारण है कि खुद तेजस्वी यादव कहते सुनते पाए गए हैं कि सब कुछ साथ लेने से काम बनेगा। ब्राह्मण और भूमिहार बिहार में आरजेडी के धुर विरोधी माने जाते रहे, लेकिन इस बार के परशुराम जयंती में उनकी ओर से इसकी खूब तैयारी की जा रही है। इसका मतलब यह है कि आरजेडी अब ब्राह्मणों को खुश करने की कोशिश में लगी है। इसी कारण नया नारा भी तैयार किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भूमिहार ब्राह्मणों को मिलाकर 6 से 8% के बीच की उनकी संख्या है। हालांकि सामाजिक शिक्षा का स्तर इनका काफ़ी प्रभावशाली माना जाता है। आरजेडी की ओर से ब्राह्मणों को लुभाने का प्रयास इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि कभी पार्टी पर भूरा बाल साफ करो का नारा देकर गैर सवर्ण जातियों को गोलबंद करने का आरोप लगा था। 90 के दशक से पहले कई ब्राह्मण सीएम बन चुके हैं जो बिहार में इस नारे का मतलब समझते थे। भा से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण और ला से लाला यानी कि कायस्थ। हालांकि बाद में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपनी बायोग्राफी में इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये नारा उन्होंने नहीं दिया था, उन्होंने इसके लिए मीडिया पर ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा उनके नाम पर लोगों ने बना दिया। नारा लालू ने दिया या कोई किसी और ने दिया,
ये जो भी बात हो, लेकिन ये बात साफ है कि इस नारे ने बिहार की राजनीति को उस समय काफ़ी हद तक बदल दिया था। काफ़ी जातिवादी राजनीति हो गई थी उस समय की। बताना चाहेंगे कि 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 243 सीटों में से 125 पर एनडीए और 110 पर महागठबंधन को जीत मिली थी, जबकि AIMIM, BSP और दूसरे दलों को मिलाकर कुल 8 सीटें जीत पाए थे ये लोग। एनडीए को मिली जीत में बीजेपी को 74, जेडीयू को 43, वीआईपी को 4 और हम को 4 सीटें मिली थी। वही महागठबंधन में आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19 और वाम दलों को 16 सीटें मिली थी। अन्य में AIMIM को 5, BSP को 1, LJP को 1 और निर्दलीय को भी 1 ही सीट मिली थी। यानी कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव की मेहनत रंग लाई थी और उन्होंने अपने दम पर बिहार में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभारा था। तेजस्वी खुद एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे। आरजेडी को अकेले जहां 75 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी को उससे 1 सीट कम यानी कि 74 सीटें मिली थी। और तब यह परिणाम था कि लालू जेल में होने की वजह से राजनीति में सक्रिय नहीं थे, नहीं तो पासा पलट भी सकता था। तो कुल मिलाकर आरजेडी का यह नया समीकरण बीजेपी के लिए तो खतरे की घंटी समझी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी इस समीकरण का आखिर कैसे और क्या काट निकालेगी। नमस्कार।